गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। हम लोग क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट आज सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, हम लोग के गुण किस तरीके से बिहेव करते हैं, टेस्ट कैसा होता है, कैसे रिएक्शंस करते हैं, इन सारी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठे हैं और किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप उसे नोट करें, लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को अंत देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ओके, चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो हम लोग का जो टेस्ट होता है बेटे एसिड का, वो टेस्ट कैसा होता है? सोर, सबने देखा, लाइक सिट्रिक एसिड। हम लोग नींबू, आप लोग नींबू, क्योंकि नींबू एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है, आपने देखा वो खट्टा होता है। अर्थात जिन सब्सटेंस के टेस्ट खट्टे होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। सेकंड, अगर हम लोग बात करें बेटे तो ये ब्लू लिटमस को, लिटमस पेपर होता है, तो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को बेटे रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर थर्ड वन हम बात करें इनके एक्वस सॉल्यूशन की, तो जो आपके एसिड है, एसिड का बेटे एक्वस सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव करता है? एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट। मीनू हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनके एक्वस सॉल्यूशन में इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, अर्थात करंट फ्लो हो जाती है। मीन्स ये बेटे ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिनके एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, अगर उसमें विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास हो जाती है, तब उनको हम लोग कहते हैं बेटे इलेक्ट्रोलाइट। तो जो एसिड है उनके एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। फोर्थ वन, जैसे ही आप इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं, आप किसी भी एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट होने पर हाइड्रोजन आयन, जो मैंने पीछे एसिड की डेफिनेशन में ही बताया था, वाटर में जैसे ही आप इन्हें डिसॉल्व करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेंगे H+ आयन, अर्थात हाइड्रोजन आयंस देते हैं बेटे, ठीक है, जिनको हम लोग हाइड्रोजन के नाम से देते हैं। ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने इसका नाम प्रोटॉन्स के नाम से दिया, कि जो प्रोटॉन्स देते हैं उनको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? एसिड के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, ये एसिड H+ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इनके एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, करंट फ्लो होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। इनका जो टेस्ट होता है बेटे वो सोर अर्थात खट्टा टेस्ट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की इनके बेस पर, जो हमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली हैं। अब हम यहाँ थोड़ा सा ठीक से चीज़ों को समझें, नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठेंगे तो चीज़ें हमें बेहतर वे में समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिएक्शन विद बेस, जो क्षार हैं, बेस जिन्हें कहते हैं, उनके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इसको पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है। उसमें हमने बताया था एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर देता है, तब इसको हम लोग कहते हैं बेटे न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इनके अब एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं।
तो बेटे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। देखिए कोई भी आप एसिड ले लीजिएगा, लाइक HCl बेस NaOH, आपस में रिएक्ट करेंगे बेटे, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे, NaCl वाटर H2। इस तरह की जो रिएक्शंस हैं उन्हें हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और रिएक्शन ये किस तरीके से कंप्लीट होती हैं इससे हम लोग मैकेनिज्म में देख लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेटे एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, ये आयंस में टूट जाएगा, H प्लस Cl माइनस, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन Na प्लस OH माइनस, ये बेटे H प्लस OH माइनस और Na प्लस Cl माइनस, प्लस माइनस आपस में कंबाइंड होंगे, NaCl फॉर्म करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे। इस तरीके से आप अलॉट ऑफ एग्जांपल्स ले सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको कई एसिड्स कई बेसिस बताए। आप आपस में इनकी रिएक्शन कराएं और रिएक्शन कराने के बाद न्यू सॉल्ट फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म कराएंगे। इस तरीके से अलॉट ऑफ एग्जांपल्स आप कर सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लिख करके जब रिएक्शनों को देखेंगे तब जाकर के चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आपका लेवल अभी छोटा है। हाई स्कूल लेवल से जब चीज़ों को आप कर रहे होते हैं तो आपको बार बार प्रयास करने की आवश्यकता है। कई बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें बेहतर वे में कंडक्ट हो पाती हैं। चलिए बात कर लेते हैं। इस तरीके से बेटे ये रिएक्शन विद बेसिस, इसको हम लोग इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ अनोदर रिएक्शन की। ऐसे कई एग्जांपल्स, एक और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन एंड अनोदर वन। आपने सपोज कोई दूसरा एसिड ले लिया H2SO4, ठीक। अब आप एक बेस लेते हैं NH4OH, रिएक्शन कराएंगे, फॉर्म होगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ट्वाइस NH4 ट्वाइस H2O। इस तरीके से बेटे कंपाउंड फॉर्म होता है अमोनियम सल्फेट। कैसे फॉर्म हुआ इसको हम लोग मैकेनिज्म में देख लेंगे। H2SO4 डिसोसिएट करेंगे, ट्वाइस H प्लस SO4 माइनस माइनस, ट्वाइस NH4OH, तो ट्वाइस OH माइनस एंड ट्वाइस NH4 प्लस। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जब सेम हो जाते हैं बेटे तभी कंपाउंड फॉर्म होगा। 2 1 जा 2, 2 पॉजिटिव 2 माइनस, कंपाउंड होगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। ये आपने बनाया। यहाँ से बेटे ट्वाइस H प्लस ट्वाइस OH माइनस, तो ट्वाइस H2 वाटर फॉर्म हुआ। इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म है, इन्हें आप जब बार बार प्रयास करके देखेंगे। कई एसिड हैं, कई बेस हैं, आपस में एक दूसरे के रिएक्शन कराएं, कई रिएक्शंस हो जाएंगी और इनको बार बार प्रयास करें, चीज़ें बेहतर होंगी। चलिए बात करते हैं। अब तक हमने बात की जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड फॉर्म करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट मार्क करें। देखिए मेटल कार्बोनेट्स हम इसको फॉर्म करेंगे तो सबसे पहली चीज़ें क्या है, यहाँ हम लोग बेसिक चीज़ें सीखेंगे। जब बेसिक क्लियर कर लेंगे तो चीज़ें अपने आप और ऑटोमेटिक कर पाएंगे। देखिए कैसे होगी। मैंने मेटल कार्बोनेट लिखा तो मेटल की हम लोग यहाँ बैलेंसी के आधार पर उसे डिवाइड कर ले रहे हैं, क्लासीफाई करते हैं कि देखिए अभी सबसे पहले मैं यहाँ कुछ मेटल्स लिखूंगा, उन मेटल्स के साथ आपको रिएक्शन करानी है तो मैं कुछ मोनोवैलेंट मेटल्स लिख ले रहा हूँ। मोनोवैलेंट का मतलब है एक संयोजी जिनकी बैलेंसी एक रहती है, संयोजकता एक होती है, लाइक लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। मैंने ये 3 लिख दी, इनकी बेटे बैलेंसी एक है,
संयोजकता एक है, इसलिए इनको कहते हैं मोनोवैलेंट या एक संयोजी। मैं डाइवैलेंट की बात कर लेता हूँ। डाई या बाइवैलेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैं 3 बेटे इसके ले रहा हूँ। ये डी ब्लॉक है, ये एल्कली, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ये बेटे तीनों ही जिनको हम लोग एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। ये मोनोवैलेंट और ये डाइवैलेंट। ध्यान रखना, इनको अभी मैं एम की फॉर्म में ये लिखता हूँ, ये मान लेता हूँ ये एम कोई मेरे पास मेटल है, ठीक है। हम चीज़ें बहुत आसान करने वाले हैं, चीज़ों को ढंग से समझने की आवश्यकता है। मैंने मोनोवैलेंट के साथ रिएक्शन कराई। आप कार्बोनेट बना रहे हैं, तो जब मोनोवैलेंट की बात करेंगे तो मोनोवैलेंट का कार्बोनेट कैसे फॉर्म होगा? आयनिक कंपाउंड है, मोनोवैलेंट है बेटे, वैलेंसी 1, जबकि कार्बोनेट है CO3 माइनस, इसकी वैलेंसी है 2। कंपाउंड फॉर्म करेंगे, कंपाउंड इस तरीके से आयनिक बनाते हैं, जो इसकी वैलेंसी है वो बेटे इसका नंबर बन जाती है, नंबर ऑफ स्पीशीज CO3 1 या 2 है, तो ये 2 जिसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं M2CO3। ध्यान रखना, ये अपना मेटल कार्बोनेट है मोनोवैलेंट के लिए। तो हम अलॉट ऑफ एग्जांपल्स करेंगे फॉर मोनोवैलेंट, ठीक है। मैं कभी भी मोनोवैलेंट अगर मेटल लेता हूं तो उसके साथ बनेगा M2CO3 मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन एसिड के साथ करनी है, एसिड हुआ बेटे, मैं पहले HCl के साथ करा रहा हूँ। जैसे ही आप HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे M और Cl, क्योंकि मेटल मोनोवैलेंट है और क्लोराइड भी बेटे मोनोवैलेंट ही है, दोनों आपस में कंपाउंड होंगे तो कंपाउंड फॉर्म होगा MCl। इसका मीन्स है M2 HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो MCl फॉर्म करेगा, प्लस यहाँ से साइड प्रोडक्ट के रूप में वाटर, तो बेटे बनेगा MCl प्लस H2O प्लस CO2। इस तरीके से ये हमारे साइड प्रोडक्ट भी निकलेंगे। अब जब M, यहाँ से बेटे नाम भी तैयार करेंगे, M फॉर मेटल CO3 कार्बोनेट, तो नाम हो गया इसका मेटल कार्बोनेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, M मेटल है, Cl क्लोराइड है, तो इसका नाम हो गया बेटे मेटल क्लोराइड। अब आपको क्या करना है, मैंने बोला मोनोवैलेंट, आप फर्स्ट वन M की जगह पर Li यूज़ करेंगे तो बनेगा Li2CO3। रिएक्शन को भी एक बार बैलेंस कर लेते हैं, M2 है तो MCl2H2, इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, M Li है, K है, Na है। फर्स्ट वन जब आप Li लिखेंगे तो Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट ट्वाइस HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ट्वाइस LiCl प्लस H2O प्लस CO2, कुछ नहीं करना, नाम क्या है, लिथियम है तो लिथियम कार्बोनेट, इधर कंपाउंड बनेगा तो लिथियम क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट ऐसे K लगाएंगे तो K2CO3 ट्वाइस HCl ट्वाइस KCl प्लस H2O। Na लगाएंगे Na2CO3 ट्वाइस HCl ट्वाइस NaCl प्लस H2O प्लस Cl2। Na है तो सोडियम और Cl है क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा बेटे सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से अलॉट ऑफ एग्जांपल्स आपको अपने आप करने हैं। ये HCl का मामला था। अब मैं बात करने जा रहा हूँ H2SO4 दूसरा एसिड। जैसे ही आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, MSO4 के साथ रिएक्शन करेगा, MSO4 के साथ, ये बेटे M, ये SO4, इसकी वैलेंसी -2। कंपाउंड जैसे ही फॉर्म करेंगे, आपको पता है ये चार्ज इधर और ये इधर, तो बनेगा M2SO4, M2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से बेटे M2SO4 बनेगा, नाम क्या हो गया इसका, मेटल कार्बोनेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनेगा बेटे मेटल SO4 है तो सल्फेट। अब आपने जो भी ले रखा है, यहाँ मैंने M की बात Li लगाया, Li2CO3, Li2SO4 इसका मतलब लिथियम सल्फेट। जब K लगाएंगे तो K2CO3, तो यहाँ बनेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। Na लगाएंगे तो Na2CO3, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक, इतना ध्यान रखना है। इस तरीके से आप अगेन रिएक्शन करेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ थर्ड, HNO3 ले लीजिएगा, M2CO3 मेटल कार्बोनेट
HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे बेटे, M है NO3 के साथ, यहाँ बना दे रहा हूँ, M की वैलेंसी 1, CO3 कार्बोनेट है -3, अच्छा ये आपस में कंपाउंड फॉर्म हो ही गया, M2CO3 बन गया यहाँ से। तो मैं बात कर रहा हूँ NO3 के साथ, तो M+1, NO3 बेटे नाइट्रेट है -1, आपस में कंबाइंड होंगे, दोनों की वैलेंसी सेम है 1 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो क्या लिखने वाले हैं MnO3। जैसे आप इसको लिखेंगे तो बनेगा बेटे MnO3 प्लस H2O और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए M बेटे 2, इधर 1, बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस M, NO3 2, इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। M फॉर मेटल, जो आपने धातु ले रखी है, NO3 नाइट्रेट, तो मेटल नाइट्रेट बनेगा। नाम भी लिखने, जिससे कि तैयारी बहुत बेहतर लेवल की अच्छी होगी। Li लेंगे, Li2CO3 ट्वाइस HNO3 एरो, ट्वाइस M की जगह Li लिया हुआ है तो LiNO3 लिथियम नाइट्रेट, जब K लेंगे तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जब Na लेंगे तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इस तरीके से अलॉट ऑफ एग्जांपल्स बनेंगे, जिसे बार बार कर करके देखना है। जब चीज़ें आपके बेहतर वे में समझ में आ जाएंगी, आप लोग इसे बार बार प्रयास करेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ डाइवैलेंट की। अब तक बात की मैंने मोनोवैलेंट की, तो ये एग्जाम्पल्स थे इन 3 के बेस पर। अब आप देखते हैं यहाँ से 3 इस रिएक्शन से, 3 इससे, 3 उससे, अर्थात 9 रिएक्शन बेटे यहाँ से हो जाएंगे होमवर्क में, जिससे आप लोग करके देखेंगे तो निश्चित तौर से चीज़ें समझ में आएंगी। अब मैं बात कर रहा हूँ डाइवैलेंट की, तो देखिए यहाँ मैंने इसकी जगह यूज़ किया हुआ है CaMg और Zn, CaMg और Zn। थोड़ा मैं इधर को लिख दूँ रिएक्शन लिखने में, मोनोवैलेंट एक संयोजन की वैलेंसी बेटे 1 होती है, लिथियम पोटेशियम सोडियम, पहले तो चलो सोडियम एंड पोटेशियम। दूसरा बेटे डाइवैलेंट CaMg और Zn, इनकी वैलेंसी। तो ध्यान रखते हैं कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, मैंने बोला एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, कंपाउंड एक बना ले रहे हैं, कार्बोनेट होता है बेटे CO3 माइनस। अब इनमें से कोई भी मेटल लेना है, डाइवैलेंट इसकी वैलेंसी बेटे 2 है, कंपाउंड फॉर्म कराओगे, इनको लिखोगे, इसकी जो वैलेंसी है वो इसके साथ और इसकी जो वैलेंसी है वो उसके साथ, तो बना M2CO3 का होल ट्वाइस, और दोनों में बेटे ट्वाइस आ रहा है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे और सिंपल फॉर्म करेंगे MCO3। MCO3 का मीन्स है, जब आप कैल्शियम लेंगे तो CaCO3, मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम CO मतलब MgCO3, Zn लेंगे तो ZnCO3, ये इनके कार्बोनेट फॉर्म हो गए। आप रिएक्शन कराने वाले हैं, सपोज आपने रिएक्शन करा ली, देखिए MCO3 HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या कंपाउंड फॉर्म होने वाले हैं, दोनों की वैलेंसी। अब यहाँ M की वैलेंसी बेटे 2 है और Cl मोनोवैलेंट है, कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ये वैलेंसी इधर और ये वाली इधर, तो नाम हो गया बेटे MCl2 फॉर्म होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा MCl2, अर्थात मेटल और Cl है तो बेटे क्लोराइड प्लस H2O और CO2, ये फॉर्म होंगे साइड प्रोडक्ट के रूप में। MCl2, Cl बेटे 2 है, बैलेंस करोगे तो ट्वाइस H2O CO2, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। इसका नाम था मेटल कार्बोनेट। अब डिपेंड कैसे करेगा, आपने पहले लिया Ca, तो CaCO3 प्लस ट्वाइस HCl, एरो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। जब आप Mg लेंगे तो MgCO3 प्लस ट्वाइस HCl, MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2। जब आप Zn लेंगे तो ZnCO3 प्लस ट्वाइस HCl, ZnCl2 प्लस H2O प्लस CO2। इस तरीके से आप बेटे 3 रिएक्शन बनाएंगे, ये होमवर्क हो गया। अब सेकंड वन बात कर रहा हूँ, मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगा HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड, सेम M है बेटे, बैलेंसी 2 है, NO3 बैलेंसी M, ये 1 ये 2, तो कंपाउंड बनता है MnO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ से बनने वाली स्पीसीज
MnO3 का वोल्टाइज प्लस H2O और प्लस CO2। अब आप रिएक्शन देखें, M एक है, NO3 बेटे 2 हैं, यहाँ अपने पास एक है, बैलेंस करने के लिए ट्वाइस H2 H2O CO2। इसका मीन्स है ये बना बेटे मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट। आपने Ca लिया तो CaCO3 प्लस ट्वाइस HNO3, तो CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O प्लस CO2। Mg लिया तो बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट, या Zn लिया तो ZnNO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट। ओके, अब बात कर रहा हूँ बेटे थर्ड वन H2SO4 के साथ, तो MCO3 मेटल कार्बोनेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा बेटे, अब देखिए M भी डाइवेलेंट है, SO4 जो स्पीसीज है उसकी वैलेंसी भी 2 है, आपस में कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ये वैलेंसी इसके साथ और ये वैलेंसी इसके साथ, तो M2SO4 का होल ट्वाइस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा बेटे MSO4। जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे कंपाउंड फॉर्म होगा MSO4 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देख रहे हैं आप M फॉर मेटल है और SO4 सल्फेट है, तो नाम हो गया बेटे मेटल सल्फेट। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप Ca यूज़ करेंगे तो CaCO3 प्लस H2SO4 एरो CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। जैसे ही आप Mg लगाएंगे तो MgCO3 प्लस H2SO4 तो MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2। जब आप Zn लगाएंगे तो ZnCO3 प्लस H2SO4 तो ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2। आप इसको इजी वे में आराम से कर पाएंगे। ध्यान रखना मोनोवैलेंट है। अभी मैंने बात की है सिर्फ मेटल कार्बोनेट की, अब मैं बात करने जा रहा हूँ मेटल बाई कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो इस तरीके से 3 यहाँ से, तो 9 रिएक्शन यहाँ से हो गई बेटे। देखें, अपने को ध्यान वही रखना, मोनोवैलेंट Li Na, डाइवेलेंट Ca Mg Zn है। तो कई मैं सिर्फ 2 के साथ बात कर रहा हूँ। रिएक्शन अब हम लोग कर रहे हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, जिसे हम लोग बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेटे HCO3 बैलेंसी -1। आप पहले मोनोवैलेंट के साथ कर रहे हैं, बैलेंसी +1 कंबाइंड होंगे, तो ये बैलेंसी इसके साथ और ये बैलेंसी इसके साथ, तो नाम बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो MHCO3 हो गया। देखिए आप एसिड के साथ करा रहे हैं तो MHCO3 प्लस, ये पहले ध्यान रखना बेटे मोनोवैलेंट के लिए, मोनोवैलेंट में इन 3 के साथ करानी है। MHCO3 किसी भी एसिड के साथ लाइक HCl, M और Cl आपस में कंबाइंड होंगे तो बेटे MCl प्लस H2 प्लस CO2। आपको करना क्या है, M की जगह Li लिखना है तो LiHCO3 LiCl, KHCO3 तो KCl, NaHCO3 तो N, इसका नाम मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटे H2SO4 या HNO3 की, तो HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, सेम ऐसा ही कंपाउंड, नाम होगा बेटे MnO3 प्लस H2O और प्लस CO2। M है मेटल है, NO3 नाइट्रेट, तो मेटल नाइट्रेट, अगर लिथियम लिया तो लिथियम, पोटेशियम लिया पोटेशियम, सोडियम लिया सोडियम। थर्ड वन आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये M मेटल है मोनोवैलेंट और SO पूरा डाइवेलेंट, तो कंपाउंड फॉर्म होगा, जैसे आपने लगाया तो यहाँ से M2SO4 बनेगा प्लस H2O और प्लस CO2, मेटल सल्फेट, मेटल नाइट्रेट और वो मेटल क्लोराइड। तो यहाँ से 3 लगा करके आप 3 तरह की रिएक्शन फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटे डाइवेलेंट की, पीछे की तरह है, इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। अब देखिए डाइवेलेंट HCO3 बैलेंसी -1, जो भी
मेटल है +2, ठीक, उसका चार्ज है बाइकार्बोनेट का -1, जिसे मैं वैलेंसी बोल गया, वैलेंसी आपकी 1 बाइकार्बोनेट की है, इसे आयोडीन कार्बोनेट कह सकते हैं, और मेटल की 2। आप कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ये वैलेंसी इसके साथ और ये, तो बनेगा बेटे MHCO3 का वोल्टेज, मीन्स ये है जैसे आप कैल्शियम लेंगे तो CaHCO3 का वोल्टेज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, Mg के साथ लेंगे तो MgHCO3 का वोल्टेज, Zn के साथ लेंगे तो जिंक बाइकार्बोनेट। आपने कंपाउंड फॉर्म किया, मैं डाइवैलेंट, देखें MHCO3 का वोल्टेज रिएक्शन HCl के साथ जैसे ही आप कराएंगे तो मोनोवैलेंट है दोनों, तो MCl प्लस H2O और प्लस CO2, H रिएक्शन बैलेंस करते समय, ये मेटल है। अब आप देख रहे हैं ये डाइवैलेंट है, तो वैलेंसी बेटे इसकी 2 और Cl की वैलेंसी, एक कंपाउंड फॉर्म करोगे तो MCl2 ये वैलेंसी इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से MCl2 रिएक्शन बैलेंस करोगे, H2 Cl2 बैलेंस, तो ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस CO। इस तरीके से बेटे आप लिखेंगे तो ये मेटल क्लोराइड बन गया। जो भी आपने मेटल ली, Ca लिए तो Ca, Mg तो Mg, Zn तो Zn। सेकेंड, MHCO3 का वोल्टेज इसी की तरह रिएक्शन करेगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉर्म करेंगे, NO3 का वोल्टेज मेटल नाइट्रेट प्लस ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस CO2, सेम इसी की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ नाइट्रेट जो है वो आपका मोनोवैलेंट है, अर्थात इसकी वैलेंसी बेटे 1 है, माइनस चार्ज 1 है इसका। अब रिएक्शन बैलेंस करते समय ट्वाइस लगा देंगे, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। M फॉर मेटल, NO3 फॉर नाइट्रेट, इसका नाम हो गया मेटल नाइट्रेट। अब मैं थर्ड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। जैसे आप कराएंगे तो बनेगा बेटे, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 और SO4 की भी दोनों, तो यहाँ MSO4 मेटल सल्फेट प्लस ट्वाइस H2 और प्लस ट्वाइस CO2, यहाँ से बेटे मेटल सल्फेट बन गया। आप इनकी जगह 3 रिएक्शन यहाँ से कराएंगे, 3 यहाँ से, 9 ये 18 पीछे करा दिए, 18 36 रिएक्शन यहाँ तक हो गई। तो हमको करना क्या है, सिंपल फॉर्म को यूज़ करना है कि वो क्या बन रहा है। मैंने मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट बताया आपको बहुत आसान तरीके से, जब आप बार बार प्रयास करेंगे आपके दिमाग से निकल नहीं सकती चीज़, इसलिए इसको बेहतर वे में करने की आवश्यकता है। चलिए बात कर रहा हूँ मैं अब सीधे बात करते हैं मेटल्स के साथ। कभी कोई मेटल रिएक्शन करता है तो कैसे करेगा, रिएक्शन विद मेटल्स आसान है जब आप मोनोवैलेंट के साथ कराओगे। फॉर मोनोवैलेंट मेटल जिसकी वैलेंसी बेटे 1 है, कोई एसिड सपोज HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, दोनों की वैलेंसी 1 है, तो सीधा MCl और हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। इस तरीके से बहुत आसान है। यहाँ हाइड्रोजन 2 बैलेंस करते समय केवल ट्वाइस, तो ट्वाइस। इस तरीके से M की जगह आप लगाओगे Li लगाओगे, K लगाओगे, Na लगाओगे, तो यहाँ से बेटे 3 रिएक्शन फॉर्म होंगी। अब मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल सेम इसी की तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड वर्क करता है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस MnO3 प्लस H2, इन तीनों को यूज़ करेंगे। थर्ड मेटल लिखा, अब लिखा आपने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे रिएक्शन करेगा तो बनाएगा M2SO4 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है M2 तो ट्वाइस है। तो ये मेटल सल्फेट, मेटल नाइट्रेट और मेटल क्लोराइड, इसका मीन्स क्या है कि कभी भी कोई भी मेटल जब HCl अर्थात एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है, और मेटल के जो भी सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट मीन्स क्या है, मेटल के सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ से बेटे सॉल्ट फॉर्म होते हैं। अब बात कर रहा हूँ डाइवैलेंट की, तो देखिए मेटल रिएक्शन करेगा
HCl के साथ अब बैलेंस इसकी 2 है और हैलोजन के साथ -1 2 है, कंपाउंड फॉर्म करोगे तो ये बैलेंस इधर आ जाएगा तो MCl2 बनेगा। HCl के साथ कराएंगे MCl2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगी, बैलेंस करेंगे इस तरीके से। आप इसकी जगह CaMHgZn कुछ भी लगा सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ HNO3 के साथ, तो सेम ऐसे ही HNO3 वर्क करेगा तो हो जाएगा MnO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। अब मैग्नीशियम मेटल नाइट्रेट, ये मेटल क्लोराइड है, सल्फेट के साथ वर्क करेंगे तो सीधा बनेगा बेटे MsO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। 3 प्रकार से इनको कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर के 9 रिएक्शन ये हो गई, 9 ये हो गई बेटे, 18 हो गई। होमवर्क काफ़ी हो गया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मेटल के ऑक्साइड के साथ। जब रिएक्शन आप मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं। तो रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, जब मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो कोई भी मोनोवैलेंट जब करेंगे तो मोनोवैलेंट कैसे बनाएंगे, पहले बना ले रहे हैं। एक मेटल लिया, वैलेंसी 1, ऑक्सीजन है 2, कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ये वैलेंसी इसके साथ और ये इसके साथ, तो बनेगा बेटे M2O। इसका मीन्स है जब लिथियम के साथ बनाए हो तो Li2O, K के साथ तो K2O, Na के साथ तो Na2O। कैसे वर्क करेंगे, कोई भी बेटे मेटल ऑक्साइड जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है और सॉल्ट के साथ वाटर फॉर्म करता है। बहुत इजी फॉर मोनोवैलेंट कंपाउंड, सब वही एक जैसे रिएक्शन एक जैसी। मेटल ऑक्साइड है बेटे, M2O रिएक्शन कराया, एसिड HCl लिया, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सॉल्ट फॉर्म होगा। तो मैंने अभी बताया, अब जैसे मेटल था तो MCl बनेगा क्योंकि दोनों ही क्या है, मोनोवैलेंट है। तो मैं बात कर रहा Cl और M, तो MCl प्लस वाटर H2। रिएक्शन बैलेंस करनी है, 2M है, Cl 2 हो गए बेटे, इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये बनेगा मेटल क्लोराइड, कोई भी मेटल लगाइए, Li, K, Na, 3 यहाँ से रिएक्शन। अब बात कर रहा हूँ M2O प्लस HNO3, तो नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे, दोनों सेम रिएक्शन देते हैं, तो ये बन जाएगा मेटल नाइट्रेट MnO3 प्लस H2O, वाटर रिलीज करेंगे। अब बात कर रहा हूँ H2SO4, जैसे ही बेटे H2SO4 के साथ कराएंगे तो बनेगा M2SO4 मेटल सल्फेट प्लस H2O, कंपाउंड तीनों बनेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे 3 कंपाउंड और बनाएंगे। अब बात कर रहा हूँ डाइवैलेंट की। जैसे ही बनाएंगे तो बेटे मेटल है, वैलेंसी 2, ऑक्सीजन है, कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो ये बैलेंस इसके साथ और ये वाली बैलेंस इसके साथ। M2O2 है, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो MO लिख देंगे मेटल ऑक्साइड। तो देखिए MO जब रिएक्शन करेगा HCl के साथ, M डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन इसके साथ फिर Cl मोनोवैलेंट है, दोनों कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो ये बनाएंगे MCl2। कंपाउंड हर बार वही बन रहा है, हर बार वही बन रहा है, 3 रिएक्शन हर बार जो सेम आती हैं। डाइवैलेंट के लिए सेम सॉल्ट बनेगा, मोनोवैलेंट के लिए सेम सॉल्ट बनेगा, प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस करेंगे Cl2, रिएक्शन बैलेंस जब आप HNO3 लेंगे तो बनेगा बेटे MnO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। मेटल नाइट्रेट आपने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों डाइवैलेंट मिल गए तो यहाँ से बनेगा MsO4 प्लस H2। इस तरीके से बेटे 3 रिएक्शन ये हो जाएंगे। जनरली हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में कई रिएक्शंस पढ़ी, इन पर बेस्ड एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए और कई
एग्जाम्पल यहाँ से आप कर सकते हैं। इन रिएक्शंस को बार बार प्रयास करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, निश्चित तौर से चीज़ें समझ में आएंगी। यदि किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी कोई क्वेरीज है तो सॉल्व करके आपके व्हाट्सअप नंबर पर भेज दिया जाएगा। थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।